नमस्कार दोस्तों, डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। शिव खेड़ा की बुक और सफल बने का पहले भाग में मैंने आपको शिव खेड़ा जी की इस बुक का सारांश बताया था। अब हम हर अध्यायवार एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक वीडियो में एक अध्याय को शामिल किया गया है। आज का हमारा पहला अध्याय है जीत जीत का नजरिया, ए विन विन एटीट्यूड। विजेताओं के पास होती है इच्छा शक्ति, हारने वालों के पास अनिच्छा शक्ति। सफलता हमारी पोजीशन पर नहीं बल्कि हमारे नजरिए पर निर्भर करती है और वह है हमारा एटीट्यूड। यानी सफलता मिलना या असफल होना ये हमारे नजरिया यानी हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। यह सही कहा गया है कि सफलता 10% उस पर निर्भर करती है जो हमारे साथ होता है और 90% उस पर कि हम उसके जवाब में क्या करते हैं। यानी हमारे साथ जो होता है उसका सफलता में 10% हिस्सेदारी होती है, परंतु हम उसके बदले में क्या जवाब देते हैं ये 90% यानी मैक्सिमम भाग इस पर निर्भर करता है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक बुजुर्ग आदमी अपने पोते को सदियों से चला हुआ ज्ञान दे रहे थे और उसने एक युद्ध के बारे में बताया और वो कहने लगे कि हमारे सभी के दिलों में और दिमाग में अक्सर एक युद्ध चलता रहता है। हमारे अंदर के दो भेड़ियों के बीच में युद्ध चलता रहता है। एक बुरा भेड़िया है और दूसरा अच्छा भेड़िया है। बुरा वाला भेड़िया लालची है, घमंडी है, स्वार्थी है, छल कपटी है और उसमें तमाम अहंकार है। अच्छा भेड़िया शांत है, खुश है, विनम्र है, ईमानदार है और उसमें संवेदना है। उसके बाद बुजुर्ग आदमी चुप हो गया, लेकिन पोता बहुत ही दुविधा में होकर पूछता है, कौन सा भेड़िया जीतेगा? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा यह फैसला आपको करना है कि कौन सा भेड़िया जीतेगा। यह उस पर निर्भर करता है कि आप किसको ज्यादा खाना खिलाते हो और किसको भूखा रखते हो। जिसको खिलाओगे वह बलवान और जिसको भूखा रखोगे वह कमजोर होता चला जाएगा। जाहिर है बलवान ही जीतेगा। सबसे मुश्किल लड़ाई वह होती है जो इंसान के दिमाग में चलती है। मानसिक लड़ाई अंतरात्मा के अंदर होती है। उसकी अंदरूनी लड़ाई, इसे जीतने के लिए हमें कम से कम यह तो पता होना चाहिए कि हमारा असली दुश्मन कौन है। जब आप असली दुश्मन की पहचान लेते हैं तभी आप अपने मन की लड़ाई जीत सकते हैं। जब आप अपनी समस्याओं से भाग जाना चाहते हो तो आप छुट्टी लेते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उन्हें कैसे हल करना है। तो आप अपनी छुट्टियों में भी इन समस्याओं को अपने साथ ले जाते हैं और अपने अंदर उन सभी तूफानों के साथ परेशान रहते हैं। तो हमें समस्याओं से भागना नहीं है, उन समस्याओं का सामना करना है, उनके उत्तर ढूंढ के और उनका समाधान करना है। यदि हम सफल हो पाएंगे। हम सभी में दो स्वभाव होते हैं। पहला स्वभाव हमें आनंददायक और सुविधाजनक चीजों की तरफ खींचता है, जो कि हमारे लिए हमेशा अच्छी या फायदेमंद नहीं होती, बल्कि वे कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाने वाली भी हो सकती है। दूसरा स्वभाव हमें उन कामों की तरफ खींचता है जो सही है और जो हमें खुशियों की तरफ ले जाता है, फिर चाहे वे कुछ समय के लिए हमें परेशानी ही क्यों न दें। हमारा पहला स्वभाव दूसरे वाले स्वभाव पर कब्जा जमा लेता है। तो यानी हम तात्कालिक फायदा देखते हैं तो वो चीजें हमें उतनी लाभदायक नहीं होती हमारे लिए, जबकि हमें देखने में तुरंत उसमें फायदा लगता है। शिव खेड़ा जी के अनुसार कहते हैं कि हमें अपने दूसरे स्वभाव की ओर जो खुशियों की तरफ ले जाता है, फिर चाहे वो कुछ समय के लिए परेशानी ही क्यों नहीं दे, हमें उस स्वभाव को अपनाना चाहिए। सिर्फ सोचना, विश्वास करना और यह जानना ही काफी नहीं है कि क्या सही है, बल्कि उस पर अमल जरूरी है। हम सोचते हैं यार ये गलत हो रहा है, हम विश्वास करते हैं ये गलत है, हम जानते हैं ये गलत है, परंतु हम उस पर अमल नहीं करते। तो जब तक अमल नहीं करेंगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। एटीट्यूड यानी नजरिया चुनना आपके हाथ में है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह नहीं होता कि इंसान असलियत को नजरअंदाज करता है और न ही वह हर चीज से सहमत होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह ऐसा इंसान है जिसका नजरिया केवल समाधान पर टिका होता है। ऐसा व्यक्ति
हर समस्या में हल खोजने की क्षमता रखता है, यह कुछ करने का जुनून व जिद है। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीज में भी यस करें, हम कमियों में भी यस करें, हम समस्याओं का भी यस करें। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि हमें उस समस्या का हल खोजने की क्षमता हो और हम उस समस्या का हल खोजने में विश्वास करें, न कि हल में भी समस्या निकालने का विश्वास करें। हम एक चींटी की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे चींटी कभी बेकार नहीं बैठती, वो आप आराम से नहीं बैठी रहती कि फालतू में बैठी हो कि कोई काम नहीं है इसलिए बैठी है। चींटियां कभी हार नहीं मानती, अगर हम उनका रास्ता रोक देते हैं तो वे रुकती नहीं है, दूसरा रास्ता निकाल लेती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि एक समस्या आ जाए, हमारे रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, तो हमें अपनी मंजिल की ओर जाने से रुकना नहीं चाहिए, हमें उसका दूसरा अल्टरनेट रास्ता निकाल लेना चाहिए। चींटियां आगे की सोचती है, वे गर्मियों में सिर्फ गर्मियों के बारे में नहीं सोचती, वे सर्दियों की तैयारी में लगी रहती है। हमें आज का नहीं, हमें आज के साथ में कल की प्लानिंग के साथ में भी काम करना चाहिए। आप किसी चींटी को तब तक बेकार बैठे नहीं देख सकते जब तक वह मर ही न चुकी हो। एक चींटी जब मरने के बाद ही लेटती है, आराम से बैठती है, बेकार बैठती है, वो जीते जी कभी बेकार नहीं बैठती। जबकि हम मनुष्य लोग क्या करें, बैठे हैं, टाइम काट रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं, ऐसे अपना समय बेकार बैठ करके गुजारते हैं। इससे हमें चींटियों से शिक्षा लेनी चाहिए। चींटियां एक लक्ष्य लेकर चलती है, उनका एक निश्चित टारगेट होता है। आज के समय में 90% लोगों की जिंदगी का, जीने का, दिन का, साल का और जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, बिना लक्ष्य के जिए जा रहे हैं। चींटियां बड़ी जिम्मेदारी भी उठाती हैं, वे अपने शरीर के वजन से कहीं 100 गुना वजन उठा सकती हैं। यानी हम सारांश में कहें तो चींटियां मेहनती, लक्ष्य को लेकर काम करने वाली और आगे की सोचने वाली होती हैं। वे हार नहीं मानती और वे जिंदगी में बैलेंस करते हुए चलती हैं। निराशावादी व्यवहार क्या होता है? कुछ लोग ऐसे हैं, आप उन्हें एक समाधान देंगे तो वे उसमें से ही एक नई समस्या पैदा कर देंगे। उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या है। निराशावादी लोग हर चीज में आप कोई समाधान बताओगे, उसमें वो कोई न कोई कमी निकाल के एक समस्या और खड़ी कर देंगे। निराशावादी इंसान कहता है कि हाँ, ये मुमकिन तो है मगर मुश्किल है। जबकि आशावादी है, वो कहेगा ये मुश्किल तो है मगर मुमकिन है। इसलिए हमें हमेशा आशावादी सोच रखनी चाहिए। सफल आदमी हर समस्या के लिए समाधान खोजता है, जबकि विफल आदमी हर समय किसी न किसी समाधान के लिए समस्या खोजता है। यही फर्क है आशावाद, निराशावाद, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर, यही फर्क है। हम हमेशा ही हालातों को नहीं बदल सकते और न ही हम कारणों या मौसमों को बदल सकते हैं, मगर हम खुद को बदल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम हालात बदल दे, ये जरूरी नहीं हम मौसम बदलते, नहीं बदले जाते, परंतु हम खुद को बदल के और अपने उसमें काम करने का तरीका बदल सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर शिव खेड़ा जी ने जीत जीत का यानी नजरिया, यानी हमारी नजर के ऊपर ही, हमारे नजरिए के ऊपर ही सफलता काफी हद तक, या कहें 90% तक की सफलता का जो है हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। विजेताओं के पास होती है इच्छा शक्ति और हारने वालों के पास होती है अनिच्छा शक्ति। यही इस चैप्टर का सारांश है। विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप शिव खेड़ा जी की और सफल बने किताब खरीदें और उसमें आपको मैंने मोटा मोटा सारांश आपको बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको शिव खेड़ा जी की बुक का अगला चैप्टर जो है आपको बताऊंगा, जिसमें हम आपको जिंदगी अजीब है शुरुआत किया जाए इस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।